हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए नित्य आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए निर्वाचित विषय ऊंचे आदर्श का होना अति जरूरी है। ओछे और निम्न कोटि के साहित्य स्वाध्याय योग्य नहीं माने जाते हैं। स्वाध्याय के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक साहित्य की जरूरत है। निरर्थक, निस्सार, अनुपयोगी साहित्य पढ़ने वाला किसी विषयों का विद्वान कहा जा सकता है, किंतु ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। बहुत कुछ जानते हुए भी उसका जीवन गति एक सीमित परिधि में चक्कर लगाता रहेगा। ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय अनुभव भी है। सांसारिक चेष्टाओं को ध्यानपूर्वक देखा और समझा जाए, दूसरे व्यक्तियों के गुण, कर्म, स्वभाव का परिचय पाकर उनके व्यवहार का परिणाम देखा, समझा और उसकी शिक्षा प्राप्त की जाए। बुरे काम करने वाले किसी व्यक्ति का यदि हम पतन और परिताप के गड्ढे में गिरते देखें तो विश्वास कर लेना चाहिए कि वह मार्ग जिस पर अमुक व्यक्ति चल रहा है चलने योग्य नहीं है। इसी प्रकार जब सत्य कर्म करने वाले को सुख, शांति, संतोष और सम्मान मिलता है तो मान लेना चाहिए कि हमारे लिए यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार मनुष्य अपने रहन सहन, आचार, व्यवहार और गुण कर्मों का परिणाम को देखकर शिक्षा ले सकता है, अपना सुधार कर अपने को ठीक मार्ग पर चला सकता है और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन और मनन और अनुभव के आधार पर व्यक्ति को सद्ज्ञान प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करनी चाहिए। बिना ज्ञान के न तो जीवन सफल होता है और न ही सार्थक कहलाता है। अज्ञान अवस्था में भौतिक और आत्मिक दोनों जीवनों का नाश होता है। इसलिए इस अज्ञान अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें बढ़ते रहना चाहिए। इसमें प्रमाद अथवा आलस्य करने का अर्थ है अपनी सुर दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट कर देना, जिससे भौतिक उन्नति तो हो सकती है लेकिन आत्म प्रकाश नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है जो कि सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी दुर्लभ जीवन कहा गया है। इसी जीवन में ही ज्ञान मिलता है। योग वशिष्ठ में उल्लेख आया है, ज्ञानाग्नि दुखता मापनीति ज्ञान दज्ञान संशय ज्ञानादे पराम सिद्धिर्नान अस्मदाम वस्तुता। हे राम, ज्ञान से ही दुख दूर होते हैं, ज्ञान से ही अज्ञान का निवारण होता है, ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है और किसी उपाय से नहीं। ज्ञानवाने सुखवान ज्ञानवानेव जीवते ज्ञानवानेव बलवास्तमाज ज्ञानमयो भव। ज्ञानी ही सुखी है, ज्ञानी ही जीवित है और ज्ञानी ही बलवान है। इसीलिए ज्ञानी बनना चाहिए। जैसे छोटा सा या बड़ा दीपक प्रकाशवान होता है, वैसे ही सब छोटे बड़े प्राणियों के आत्मा भी ज्ञान रूप ही है। ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति होती है, विपरीत ज्ञान से बंधन बांधते हैं। इस संसार में जो कुछ भी ज्ञानात्मक है, ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। उस परम दे परमात्मा को ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है और किसी अनुष्ठान से पाना संभव नहीं है। ऐसा योग वशिष्ठ में कहता है। आगे योग वशिष्ठ में लिखता है, उस आत्मा की एक ही प्रकार से ज्ञान द्वारा पूजा की जाती है। ध्यान ही उस आत्म देवता का सबसे बड़ा पूजन है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, दूसरा और कोई नहीं। ज्ञानी ही
परम आनंद प्राप्त करता है वही पार होता है। बंधन में पड़े हुए तन को मुक्त करने और संसार सागर में तरने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। संसार रूपी समुद्र को बुद्धिमान लोग ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर आसानी से पार कर जाते हैं। संसार में पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, तप दान तीर्थ आदि उपाय नहीं। विभिन्न प्रकार के कठिन विपत्तियों के समुद्र को ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आदि आदि ऐसी योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है ज्ञान की महत्ता। जय श्री हरि मित्रों, हम आगे भी ज्ञान पर बात करेंगे। देखते रहिए प्रतिदिन हमारा ज्ञान भरी बातें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरिओम तत्सत।